तो जी आज फिर मौका मिला है इनके साथ बैठने का उठने का, तो आ गए थे देखने के लिए और खाना पीना लेकर आए थे। खाना पीना खा लिया है, बस आज थोड़ी शॉपिंग है और अभी को छोड़ने आए थे स्टेशन तक, तो सोचा कि मिलते चले। बड़ा अच्छा लगा आए और मुलाकात की और कुछ सामान लिया और अब जाके हम इनको छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि अपने घर भी जाना है, बच्चे स्कूल से आएंगे। और रवि तो आजकल मेरे साथ आ ही रहा है, रवि बहुत बढ़िया सेवा हो रही है रवि की मेरी। रवि मुझे रोज़ लेके आता है और रोज़ शाम को लेके आता है ऑफिस में, तो ऑफिस में मतलब आना जाना मेरा बड़ा अच्छा हो रहा है। चलाने बाइक चलानी नहीं पड़ रही मुझे, तो रवि हेल्प कर रहा है पूरी। तो चलिए जी अब इनको ये भी सही हो गया, इसकी ड्यूटी अचानक से याद रखी सब ठीक होता है ना, समय के टाइम। हाँ, सब चीजें ठीक हो है। इंतजार कर रहे हैं, तो अब ये चलते हैं। चलो जा गई। साथ ही जा जाएगा छोड़ के आते हैं। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू वानिका, हैप्पी बर्थडे टू यू वानिका। तो सबसे पहले उन सभी को धन्यवाद जो आप हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक कमेंट हमें ये भी आ रहा था कि इतने सारे गेस्ट आए हुए थे और खाना खाना मेहमान किसी की नहीं तो देखा मैंने, नहीं किसी को खाना खिलाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी गेस्ट आए थे सभी के सभी खाना पीना खा कर के गए हैं। एक भी गेस्ट भी खा कर के गए हैं और वैसे भी अगर कोई गांव में से आए थे सभी के सभी खाना पीना खा कर के गए हैं। तो और मैं वानिका इतनी रो रही थी ना, तो जब शाम के टाइम मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मिली, शाम तक मैं काम में ही लगी रही, काम में लगी रही। तो फिर वानिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसको दूध टाइम से चाहिए ही होता है और मैंने इसको दिन में भी दूध नहीं पिलाया क्योंकि बच्चों के साथ में खेलती रही, मैं भी सारा दिन काम करती रही। तो फिर ये शाम के टाइम इतनी चिल्ला चिल्ला के पढ़ रही थी, इतनी चिल्ला चिल्ला के पढ़ रही थी, इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। तो फिर मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी ने कहा सारा काम छोड़ दो और इसे पकड़, पहले से देख जिसका जन्मदिन है वो कितनी रो रही। तो मम्मी ने इसको कपड़े पहनाने की कोशिश की लेकिन इसने कपड़े पहने नहीं, बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा रो रही थी ये। और फिर मैं मतलब पड़ोसियों के घर पे, आर्यांश वेदांत सर के घर पे लेके गई इसको और फिर इसे है ना बहुत देर तक अपने पास बिठाया, इसको एक फ्रूटी पिलाई और थोड़ा सा जलजीरा पिलाया थोड़ा, और फिर जा कर के ये मानी। और फिर मैं इसको एक आध घंटे के बाद कपड़े पहना करके लेकर के आए। फिर भी कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं हुआ था इसका और नहीं बालों में तेल लगा था। मैं सोच रही थी कि केक किसी तरीके से केक कट जाए, नहीं हमने मोमबत्ती, हाँ नहीं हमने मोमबत्ती लगाई, नहीं कुछ किया। फिर ये भी है कि जब बच्चा दुखी होता है फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो जिसने भी कैमरा वैमरा पकड़ रखा था उन्होंने वीडियो बनाई है, मैंने तो कुछ नहीं बनाई बिल्कुल भी। फिर मैं वानिका को ही गोद में लिए रखी और फिर थोड़ी देर बाद ये जब बच्चों के साथ में खा पी करके, तो जी ये है वो घोड़ा जो रवि लेकर के आया था वानिका के लिए। ये है ना, रवि गाड़ी लेकर के आने वाला था लेकिन क्या करें, अर्निका ने इस पे बैठ करके फिर ये छोड़ा नहीं, तो इसको यही लेकर के आना पड़ा। तो वानिका इसके साथ में खुश है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और आते ही इस पे झूलने लगी थी। ये रवि का गिफ्ट है, रवि ने गिफ्ट किया है इसको। और यही है कि अपने छोटे भाई पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। रवि के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, चाचा जी की है, मम्मी की है, पापा की है और वंदना की भी है। सब बीमार है, घर में कोई भी ठीक नहीं है। मम्मी के तो पता ही है आप सभी को कि पैरों में दर्द रहता है, पापा की भी तबीयत खराब है, अभी अल्ट्रासाउंड भी करा के आए थे। और चाचा जी तो जिस स्थिति से गुजरे हैं आप सभी को पता ही है। तो बहुत जिम्मेदारी है और देखिए अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहा है रवि, ऐसी बात नहीं है। और हम सबका ध्यान रखता है, हम सबसे बहुत ही लाड़ प्यार से रहता है, हमें सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए अपने भाई से। ये भी लिया है, मैं तो उसको ये भी मना कर रही थी, मैंने कहा था कि घोड़ा इसके पास पहले रखा था, लेकिन वानिका घोड़े के साथ में खुश है, बहुत ही अच्छे से खेलती है, झूलती भी है इस पर। तो और जी मेरी बड़ी ननंद की बात चल रही है कि बड़ी ननंद ने क्या दिया है गिफ्ट में। बड़ी ननंद ने 1100 रुपये दिए गिफ्ट में वानी के कपड़ों के लिए। कुछ भी ले लेंगे, 1100 रुपये के तो कपड़े आते भी नहीं है, वैसे भी 500-600 रुपये तक के कपड़े आ जाते हैं। 400-500 का गिफ्ट मान लीजिए। बड़ी ननंद नंदोई पैसे दे करके गए हैं इसको और ये कहा था कि अपनी समझ के ले लेना। तो ले लेंगे इसके कपड़े जब भी हम मुजफ्फरनगर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो उनकी मतलब उनके बदले कपड़े ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कपड़े नहीं लेंगे। तो सब ने गिफ्ट दिए हैं, इसके ताऊ जी ने भी गिफ्ट पैसे दिए हैं, इसकी ताई जी ने भी पैसे दिए हैं और हमारे पड़ोसियों तक ने भी इसको पैसे दिए हैं। इसके हैं
एक ने दिया जोड़ा। हाँ, और अविशी की मम्मी इसको पैसे भी दे करके गई हैं और इसके लिए रेडीमेड जोड़ा भी लेकर के आई है। मैं दिखाती हूँ आप सभी को। इसने कल पहन रखा था, लेकिन कल मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं इसका व्लॉग नहीं बना पाई बिल्कुल भी। तो मैं लेकर के आ रही हूँ वो जोड़ा भी। और रवि का भी गिफ्ट देख लिया आपने। और पैंट शर्ट क्यों लेकर के आई वंदना? तो वंदना पैंट शर्ट रखी होगी उसके पास, मैं ले आई वो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कुछ तो लेकर के आई, खाली हाथ तो नहीं आई वो। रेजी ने इसमें भी जुगाड़ कर दिया है। जुगाड़बाजी सारी जगह करते हैं पिताजी और उनके बेटे कन्नू के पापा जो है वे भी जुगाड़बाजी करते रहते हैं। ये है ना पहिए इसके जोड़ दिया है एक साथ में। और मैं आपको वो जोड़ा दिखाती हूँ जो अविशी और अविशी की मम्मी ने दिया है। ये देखिए, ये है वो जोड़ा जो अविशी की मम्मी लेकर के आई थी। इस पे यहाँ पे स्टोन था और जैसे ही मैंने धोया ना वो स्टोन टूट गया। बहुत ही प्यारा सा जोड़ा है। धो दिया है मैंने ये, क्योंकि कल वानिका ने पहन रखा था ना, गंदा हो गया था ये। और रात में ही मैंने धो दिया था। अविशी से खुद ही पहना के गई थी, आते ही पहना दिया था इसे। और ये देखो अब झूलेगी इस पे। इसे कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, और बैठने के लिए तो इसे चाहिए ही चाहिए झूलने के लिए। आप झूल के दिखाओ इस पे। झूलिए कैसे झूलते हैं वानिका? लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 वानिका घोड़ा दौड़ा। चिज्जी बीच पे बैठ के खाई जागी। स्कूल चला गया बारिश में भी। बारिश हो रही थी और जब वो स्कूल गया था ना, उसकी वैन आई, उसमें बैठ के चला गया। अक्षित भी चला गया है, वो अपनी ड्यूटी जाएगा क्योंकि उसकी नई सी ड्यूटी है ना, तो वो जा रहा है परमानेंट। और ये कहता है कि मुझे अच्छा भी लग रहा है वहाँ पे जाने के लिए। आज एक और नुकसान हो गया, हमारी जो बेल है वो टूट गई। कल मुझे फीवर था और ये कहते कन्नू के पापा ये है ना, अकड़ाहट नहीं है, थकान नहीं है काम करने की। मैं सोच रही थी 3 दिन से थकान है, मेरे पैरों में दर्द है, इस वजह से अकड़ाहट है। होगा ये ठीक हो जाएगा, वैसे ही आराम करके ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, आराम करके बेचैनी सी होती है। और कुछ नहीं, हमारी बेल जो है सारी की सारी ऊपर से नीचे गिर के रस्सी टूट गई। तो फिर मैंने इस पर करेले तोड़ करके बनाई हैं। तो अभी इस पर बहुत सारे छोटे छोटे से नीर आ रहे। ये देखो कितने छोटे छोटे से नीर, इधर भी आ रहे उधर भी आ रहे। लेकिन ये सारी की सारी यहाँ से रस्सी टूट गई है, यहाँ से ऊपर बांध रखी थी ना, जिस तरीके से इधर बांध रखी उधर भी बांध रखी थी, बीच में 2 जगह से। तो ज़्यादा वजन होने की वजह से करेले की वजन ज़्यादा हो गया था इस पर, तो इसीलिए ये टूट गई है। और इसे आज ठीक करवाऊंगी कन्नू के पापा से कह के। ये रवि करेगा क्योंकि उनका तो पैर में चोट लग रही है। और ये देखिए पानी की कमी की वजह से एक और करेले की बेल निकल गई। बेल तो निकली नहीं, लेकिन पौधा उगाया। और ये जामुन के पेड़, ये कह रहा था रवि कि अच्छी सी जगह लगाना, और बहुत बढ़िया जामुन है। दीवान से तुलसा लाए थे, वो भी खैर मुरझाई नहीं है, अच्छे से चल रही है, ग्रो कर रही है। और ये देखिए इस पर रोज़ ही इतने फूल आते हैं और रोज़ ही ये मुरझा सकते भी हैं डेली के डेली। अब मुझे सबसे पहले बैठक में काम करना है। बैठक में काम करने के बाद मैं फिर करूँगी उधर और झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी सारी जगह, क्योंकि मैं सुबह के टाइम उठ करके सिर्फ वहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ जहाँ पे मुझे खाना वाना बनाना होता है। और कुछ तबीयत भी सही नहीं है, दवाई लेकर के जब भी लगूँगी काम में। अभी कन्नू के पापा भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं। जैसे सुबह उठते हैं ना चाय पी करके और बाहर चले जाते हैं। तो वे भी नहीं आए हैं, अभी उनका नाश्ता वास्ता भी बनाना है। वे ड्यूटी जाते हैं क्योंकि वे कह रहे थे कि जब अगर मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा ना तो मेरी सैलरी कट जाएगी, सब लोगों की कटती है। तो मैं कह रही थी कि उनको सैलरी नहीं काटनी चाहिए बिल्कुल भी, ड्यूटी वालों को, जो आपके मालिक है, बल्कि उनको और पैसे देने चाहिए आपको, क्योंकि आपकी ओन ड्यूटी चोट लगी थी, ट्रीटमेंट भी आप ही करा रहे हो। इतने क्या कर रहे भाई? अपने बंदर को झुला रही है। अपने बंदर को भी झुला रही भाई। ये तो वही जूली दीदी बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई है। अब इसकी कोली भर के, इतना बड़ा चलन नहीं था इस पे, और छोटा सा टेडी बियर लेके और इधर उधर चलाती रहे हो। अपने आगे बिठा ले इसे, छोटे बेबी को। सुंदर लग रहा है अभी, है ना? ये देखो कितने मजे से झूल रही है। ओए इसे झूलना है। अब है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने पहली बार काट का घोड़ा देखा था, वो भी लकड़ी का। और इनके घर हो गए अब, है ना? हाँ, सब चीज़ प्लास्टिक की। बहुत दिनों बाद हमने, और हमारा मन कर रहा था, हम तो हमारे सर है ना बैठने नहीं दे रहे थे काट के घोड़े पे। ये कहते टूट जगह हो, छोटे बच्चों का खिलौना आयो। हाँ,
मगर काट का घोड़ा कैसा होता है? काट का घोड़ा, काट का घोड़ा घोड़ा हम कहानी सुनते रहते ना मम्मी से। पहले मम्मी कहानी सुनाती रहती, जुजू जुजू जुजू।